अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ये मेन चेंज सर्किट है, तो इसके बारे में आज हम आपको एक वायरिंग डेटा देंगे। तो इसके बारे में मुकम्मल तफसील के साथ आज हम इस पर बात करेंगे। तो दूसरा इसका आपको वायरिंग डेटा देते हैं, तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम इसकी कोयल बनाना सीखेंगे। फिर इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी ट्यूनिंग हर चीज़ बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरा दोस्तों, हमारा एक और दूसरा चैनल है, आबद सराकी के नाम से चैनल है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस पर बहुत सी वीडियो हमने डाली हुई हैं जो पोल्ट्री के मतलब है, कंट्रोल शेड के अंदर किस तरह काम होता है, क्या क्या सिस्टम लगा होता है। तो वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसको भी उसकी वीडियो देखें, तो उससे आपको कुछ ना कुछ मालूमात हो जाएगी कि आपके भी ज़हन में आ जाएगा कि कंट्रोल शेड में क्या सिस्टम लगा होता है और क्या चीज़ें उसके अंदर काम होता है उसका। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 ले वाली टोटल सर्किट है, इसमें टाइमर मौजूद नहीं है। इस सर्किट में टाइमर नहीं है, टाइमर आपने लगाना है तो वो अलहदा से आप लगाएंगे। ये मेन चेंज है। मेन चेंज पे पहले भी हमने तफसील के साथ बताया हुआ है, आज मैं फिर आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इस पर हमारी जो ये पहले वाली रिले है, ये रिले जो आपको नज़र आ रही है, रिले नंबर 4 जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये वाली, इसका काम ये है कि इसने हमारे जो 150 वोल्ट और 220 वोल्ट जो हमने ट्रांसफार्मर जब रिवाइंड करना है उसमें से हम जो पहली लूप निकालेंगे वो 150 वोल्ट की निकालेंगे और उसके बाद 220 वोल्ट की निकालेंगे। ये दो तारों इसको इसने चेंज करना है। इसका मेन चेंज ये काम होता है कि अगर हमारे 220 वोल्ट आ रहे हैं तो ये हमारे ट्रांसफार्मर को इधर से करंट मिलेगा, और जैसे ही हमारे 220 वोल्ट से कम होंगे हमने इसको 150 वोल्ट पे या 160 वोल्ट पे जितने पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे, उस जगह पे पहुंचेगी तो हमारा इधर से इधर इनपुट शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे वोल्ट आउटपुट पे फिर ज़्यादा हो जाएंगे। मेन चेंज का यही काम है। और आगे हमने जो वोल्ट निकाले अब आपको बता देते हैं इसके बारे में। ये ट्रांसफार्मर आपने जो लेना है बनाना है उसके लिए ये बावन है। बावन का साइज़ इधर ये 2.5 इंच और इधर ये 1.5 इंच। ये देख ले मैंने लिख लिया 1.5 2.5, इस तरह की आपने बावन लेनी है। तो इसमें आप 1.5 बाय 2 में भी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, हमारा लोड अच्छा सही चलेगा इस पर। बड़ी फ्रिज भी हम आसानी से इसके ऊपर चला सकेंगे और इसके साथ की और चीज़ भी हम चला सकेंगे। ये देख लें 1.5 बाय 2.5। पहले इसका मैंने जो टोटल एरिया वो निकाल लिया 3.75। फिर हमने निकालना है टर्न पर वोल्ट। टर्न पर वोल्ट निकालने के लिए मैंने 7.5 पे इसको तकसीम किया, 8 पे भी तकसीम कर सकते हैं और 7.5 पे भी। तो ये कोर जो एरिया है इसको मैंने 3.75 पे तकसीम किया, तो जो हमारे पास आंसर आया वो 2 आया। 2 इसके जब हम इसके ऊपर 2 चक्कर देंगे तो हमें 1 वोल्ट मिलेगा। इसमें हम जो यूज़ करेंगे तार वो टोटल हम इधर से लेकर इधर तक 22 नंबर यूज़ करेंगे, और जो हम सर्किट के लिए यूज़ करेंगे वो हम 25 नंबर या 24 नंबर या 27 नंबर जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप एक छोटा ट्रांसफार्मर अलहदा भी लगा सकते हैं। अगर आप इसमें से दे दो तो फिर भी ठीक है, अगर इसको आपने अलहदा इधर से 9/9 का ट्रांसफार्मर लगा लें तो वो भी ठीक है। तो अब हमने इसको 0 से शुरू करके 150 वोल्ट पे पहली लूप निकालनी है, 300 टर्न उसकी आएंगी। उसके बाद 300 टर्न से आगे आपने शुरू करना है, 440 टर्न पे जाके आपने 220 वोल्ट के लिए एक लूप निकाल लेनी है। इसके बाद आपने फिर 440 टर्न से आगे शुरू करना है, जब 510 टर्न हो जाएं तो 255 वोल्ट के लिए आपने एक लूप निकाल लेनी है, और 510 टर्न से आगे आपने 580 पे जाके एक लूप निकाल लेनी है, और 660 पे जाके आपने आखिरी लूप निकाल लेनी है। ये आपका मेन ट्रांसफार्मर जो है वो रिवाइंड हो गया। इसके ऊपर आपने जो 16 वोल्ट की रिवाइंडिंग डालनी है तो उसके लिए आपने 32 टर्न देनी है, वो आप 25 नंबर की दे लें, 27 नंबर की दे लें, जिस तरह मर्जी आप कर लें। अगर आपने छोटा ट्रांसफार्मर लहदा लगाना है तो वो लगा लें। तो ये इस तरह मैंने दिए हुए हैं। तो कुछ दोस्तों की समझ में नहीं आती, तो इधर से इधर जो हमारे हैं वो 70 वोल्ट बनते हैं, और इधर से इधर हमारे 35 वोल्ट बनते हैं, और फिर इधर से इधर हमारे बनते हैं, इधर भी दोस्तों हमारे 35 वोल्ट बनते हैं, और इधर हमारे बनते हैं 40 वोल्ट। ये कुछ दोस्तों को इस तरह समझ नहीं आती तो वो इस तरह समझ ले। पहले हमने इधर से इधर 150 वोल्ट की रिवाइंडिंग करनी है,
उसके बाद फिर इधर से इधर 70 वोल्ट की, इधर से इधर 35 वोल्ट की, फिर इधर से इधर 35 वोल्ट की, इधर से इधर 40 वोल्ट की। अब आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जिन दोस्तों को इस तरह समझ नहीं आती वो इस तरह समझ ले। टर्नें भी इसकी वही, ये 70 की टर्नें जो बनेंगी वो बनेंगी 140, और इसकी बनेगी 70, इसकी बनेगी 70, इसकी बनेगी 80, और इसकी बनेगी 300। ये टर्न जिन दोस्तों को इस तरह समझ नहीं आ रही वो इस तरह समझ ले। काफ़ी इलाकों में वो जिस तरह होता है उनका चल रहा होता है, उनको इस तरह समझ नहीं आती, वो इस तरह देख ले। ये देख ले, इधर से इधर में हमने 150 वोल्ट की रिवाइंडिंग की और 300 टर्नें दी। फिर हमने इधर से इधर 70 वोल्ट की रिवाइंडिंग की और हमने 140 टर्नें दी। इधर से इधर हमने 35 वोल्ट की रिवाइंडिंग की, हमने इधर 70 टर्नें दी। फिर इधर से इधर 35 वोल्ट की 70 टर्नें, इधर से इधर 40 वोल्ट की 80 टर्नें। तो इस तरह आपने ट्रांसफार्मर जो बनाना है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम ये कॉइल बनाएंगे इसकी, तो फिर आपको बताएंगे इसमें कितना वज़न आता है सारा। तो दोस्तों आखिर में फिर मैंने आपको बताया हमारा दूसरा चैनल है, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें और उस पर हमारी बहुत सी वीडियो हैं वो भी देखें, और उन वीडियो को लाइक भी करें। जिस तरह आप ये चैनल हमारा देख रहे हैं उस तरह वो चैनल भी हमारा देखें। तो स्क्रीन पे लोगो आपको नज़र आ रहा है, तो ये सराकी आबद के नाम से आपको ये लोगो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और हमारे चैनल पे चले जाएं। जी दोस्तों इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।